फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद सीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे यूट्यूब वीडियो में आपको नवोदय की तैयारी से संबंधित मैथ सब्जेक्ट से फ्रैक्शन पे आपको वीडियो मिलेगा। इसमें आपको दशमलव संख्याओं में परिवर्तन, भिन्नों पर दशमलव संख्याओं में बदलना या कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, इन दोनों ही को मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा और साथ ही बहुत सारे प्रश्न भी आपको लगाने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा और आगे आपको बहुत ही अच्छे वीडियो जो आपकी तैयारी से संबंधित नवोदय, विद्या ज्ञान और अन्य कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। तो इसको जानने से पहले हम आपको बताते चलते हैं कि चेंजिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर, तो इस सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करा देते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी एवरी परफेक्ट नंबर इज ए डेसिमल नंबर। किस तरह से, ये भी हम आपको क्लियर करा रहे हैं अभी। आप चित्र में दो संख्याएं देख रहे हैं, पहली संख्या है 2 और दूसरी है 51। अब हम आपको बताते चलते हैं कि ये 2 और 51 ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परफेक्ट नंबर। अगर आप इनको बता सकते हैं कि दशमलव संख्याएं हैं तो हाँ ये भी दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन इनके लिए हमको करना क्या होगा, अगर इन संख्याओं को आपको दशमलव में बदलना है तो आप सबसे पहले इसके पीछे एक पॉइंट लगाते हैं। ये पॉइंट लगा दिया और आपने पीछे 0 0 0, दशमलव के बाद जितने भी जीरो लगाए जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन आप लिखने के लिए ये लिखने की एक प्रथा है, किसी भी संख्या के पीछे आप दशमलव लगा सकते हैं और इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आप देख रहे हैं जैसे आपने पहले लिखा था 2 और यहाँ पे आपने लिख दिया 2.00, ऐसे ही पहले आपने लिखा था 51, आपने क्या किया इसको 51.00। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी परफेक्ट नंबर इज ए डेसिमल नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक दशमलव संख्या होती है। अब हमें करना क्या है, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2/5 और 2/5 को आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरेटर 5 से 2 को भाग देना है। रफ वर्क में हमने क्या किया, 5 लिख लिया, विभाजन करना है 2 का और ये निशान बना लिया। लेफ्ट साइड हमने ओपन रखी, राइट साइड ओपन रखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया और 0 0 0, और कितने जीरो रखने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर आपका भाग कंप्लीट हो जाता है यानी कि शेषफल आपको शून्य प्राप्त होता है, वहाँ पर आप जीरो को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है भागफल। तो हमें क्या करना है, 5 का भाग 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या किया, पॉइंट हटा के भागफल में लिख दिया, भागफल में पॉइंट लगा दिया। अभी आपके हो गए 20, तो 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 5 4 जा 20 और उसका रिमाइंडर निकल के आएगा 0। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी कि भाग पूरा हो गया, भागफल आपका आया 0.4। तो ये जो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है 0.4, ये एक मेथड है। और इसमें आपको मोस्टली याद करने वाला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या दशमलव संख्या होती है। लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया, किसी भी संख्या के पीछे यानी कि राइट साइड में पॉइंट लगाइए और आवश्यकता अनुसार जितने भी आप जीरो चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहले तो परफेक्ट और डेसिमल नंबर में रिलेशन। अब फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको बता दिया हमने एक सरल तरीका, भाग देने वाला। नेक्स्ट है आपका, इसको आप क्लियर करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 10 या 10 मल्टीपल या 100
1000, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो हर में या डिनोमिनेटर में, जैसे आप देख रहे हैं 5/10 लिखा हुआ है या 7/100 लिखा हुआ है, इस तरह की जो फ्रैक्शन है इनको आपको क्या करना है, इनको आपको दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही साधारण सा नियम लागू होता है, वो नियम ये होता है, अगर आप गुणा करते हैं गुणा में दशमलव का जो मूवमेंट है वो अपने राइट साइड की तरफ हो जाएगा, और जबकि आपको जो भाग है, भाग में पॉइंट या डेसिमल का जो मूवमेंट है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा। इसको हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं तो आप किस तरह से समझेंगे, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। 1.5 इसको मल्टीप्लाई करना हमको 10 से, तो हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई में जो आपका जो है पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, इसका मूवमेंट होगा राइट साइड में। कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो एक डिजिट राइट को मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 15 और पॉइंट कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया, तो ये रहा आपका मल्टीपल से संबंधित। और अगर डिवीजन से संबंधित आप देखते हैं तो 1.5 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो उसका लेफ्ट साइड टर्न करेगा और इसका वैल्यू आएगी 0.15। आइए अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं 11/25, तो 11/25 के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 25 में आप 11 में 25 का भाग देंगे, पॉइंट लगा है यहाँ पर, 0 0 बना दिया आपने। अब आपने 25 का भाग दिया 11 में, जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने ऊपर। अब हो गए 110, तो 25 का पाना पड़िए, 25 का भाग दीजिए, 4 बार गया, 25 चौकू 100, घटा दिया हमने, घटाने पर हमको प्राप्त होता है 10। अब आपने नेक्स्ट फिर 0 ले लिया नीचे, ये फिर हो गए 100 आपके। अब आपने फिर 25 का भाग दिया, तो 25 का बाड़ा 4 बार पड़ा जाएगा, 25 चौकू 100। यहाँ पर आपका भाग पूरा होता है, शेषफल आपका 0 आता है। और अब आप यहाँ पर देखते हैं आपका उत्तर क्या होगा, 0.44। कितना आंसर आया आपका, 0.44। तो 11/25 का आंसर आया 0.44। ये रहा आपका पहला आंसर। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/5। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 का भाग देंगे 1 में, 1 में आपका भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया, 0 0। आपने पहले भाग देने से पहले पॉइंट को ऊपर लगा दिया और यहाँ पे हो गया आपका 10। अब आपने करना क्या है, 5 का भाग 10 में देना है, तो 5 का पाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, और आपने 10 बार 5 का पाड़ा 2 बार पढ़ा, 10 आया, भाग शेषफल यहाँ पर आपका 0 आ गया। आपका भाग यहाँ पर पूर्ण होता है, तो अब आपका इसमें 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.2। ये रहा आपका आंसर। पहले का आंसर कितना आया था, 0.44। दूसरे का आंसर आपका कितना आया, 0.2। अब आपको भाग देना है 100 का भाग 22 में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 22/100। अंश है 22, हर है 100, तो आप 100 का भाग, एक बार हम आपको भाग दे के दिखा रहे हैं, फिर आप दूसरे नंबर से भी आप इसको, दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पॉइंट हटा के हमने यहाँ लिख दिया, 100 का भाग 200 में देना है,
220 में। 100 का भाग 220 में देंगे, 100 का भाग 2 बार जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा कितना, ये रहा आपका 200, बचा यहाँ पर 20, और फिर आप एक बार और भाग देंगे तो ये 0.22, इसका मान आ गया आपका 0.22। इसको करने का एक तरीका और भी है, वो तरीका ये है आपका, हमने बताया था 10 या 10 के मल्टीपल या 10 के गुण यानी कि 100। जैसे कि आपका 2.00 और अपॉन 100, तो इसमें आपको करना क्या है, जो भाग में दशमलव का मूवमेंट होता है लेफ़्ट साइड की तरफ, कितने अंकों में होगा, जितने जीरो हैं उतने ही अंक इसको आप हटा सकते हैं। तो आपने दशमलव को हटाया 2 अंक, पहला भी 2 आ गया, दूसरा भी 2 आ गया, आपका यहाँ पर आंसर आएगा 0.22। ये जो है एक ट्रिक है, और ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखिए, कंपटीशन में कभी भी अधिक कैलकुलेशन वाले प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ ट्रिकी प्रश्न होते हैं। और वो जो ट्रिकी प्रश्न हैं वो इसी तरीके के आपको मिलेंगे। अगर आपको 10, 100 या 1000 से कहीं भी भाग करने को मिलता है तो आप दशमलव में या दशमलव को संख्या को दशमलव रूप में लिख करके और दशमलव को लेफ़्ट टर्न यानी कि लेफ़्ट मूवमेंट कर देंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ शून्य की गिनती के अनुसार एक एक स्थान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है 37/50, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 50 का भाग देना होगा 37 में। तो ये 37 आपका एक डेसिमल नंबर में अगर लिखना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 00, 50 का भाग 37 में जा नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट को ऊपर लगा दिया। आंसर में भी यहीं पर ये पॉइंट आएगा, और 50 का भाग 370 में देना है तो 5 7 जा 35, ये 7 बार इसका भाग जाएगा, 350 हो गया। यहाँ पर आपने घटाना किया, घटाने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 20, और ये शून्य और आ गया। अब इस शून्य में आप देख सकते हैं 4 बार आपका भाग चला जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 0.74। ये आपका भाग विधि से आ गया। बने रहिएगा, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। अगला प्रश्न है 2/25। तो आप देख रहे हैं करना क्या है, 25 का भाग देना है हमको 2 में, यानी कि 2.0000, नो लिमिट ऑफ शून्य। आपको करना क्या है, 25 का भाग आपका 2 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को ऊपर लगा देंगे। अब आपके हो गए 20, अब 25 का भाग 20 में भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक जीरो भी एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए आप दूसरा जीरो एक ही स्थान पर 2 संख्याएं एक साथ लेने के लिए मिस्टेक बाई मिस्टेक के लिए जीरो आपको ऊपर देना होगा। अब आपका भाग हो गया 200 में, तो आप जब 200 में भाग देंगे तो 25 का पारा याद होगा, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका जो आंसर आएगा ये आपका 200 हो गया, और भाग भी आपका पूरा हो गया, शेषफल आपका यहाँ पर शून्य आ गया। तो ये आपका आंसर निकल के आया 0.08, यानी कि 2/25 को आपने दशमलव में बदला तो आपका आंसर आया 0.08। और इसी तरह से आप ये अन्य 2 जो प्रश्न बचे हैं 28/50 और 34/50, इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं 10 और 10 के मल्टीपल जब डिवीज़न में हों, यानी कि डिनोमिनेटर आपके 10 या 10 के गुणन यानी 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्याएं हों, तो उनको हम आसानी से ट्रिक के साथ किस तरह से दशमलव संख्याओं में बदल देते हैं उनको आपको समझाएंगे। और अधिकतर अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। कंपटीशन में समय कम होता है तो वहाँ पर इसी तरह के प्रश्नों को रखने की कोशिश की जाती है। आपके सामने पहला प्रश्न है 3/10। तो यहाँ पर आपका पॉइंट कहाँ होगा,
3 के जस्ट बाद बटे कितना है 10। मूवमेंट किधर होगा डेसिमल का, लेफ़्ट साइड में। कितने डिजिट होगा, 1 डिजिट। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.3। हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक का ही उपयोग करते हैं। अगला जो दिया है 48/100, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पॉइंट कहाँ होगा, 48 के जस्ट बाद, और डिवाइड करना है 100 से। तो यानी कि डेसिमल का जो मूवमेंट होगा वो 2 डिजिट लेफ़्ट साइड में होगा। तो 2 डिजिट यानी कि पहला डिजिट 8, दूसरा डिजिट 4। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0.48। मैंने भी कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझा के लिखता जा रहा हूँ। तो इससे आप समझ गए होंगे। जैसे आपको 26 लिखा है, 26/10, तो 26 में आपका जो पॉइंट है वो 6 के बाद होगा, डिवाइड करना है 10 से। डेसिमल मूवमेंट होगा 1 डिजिट, 1 डिजिट डेसिमल मूवमेंट होगा लेफ़्ट साइड में। तो आंसर आपका कितना आएगा, 2.6। यानी 26/10 को आप क्या लिख सकते हैं आंसर में, 2.6। 26/10 का दशमलव रूप कितना आया, 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75/100। 75/100 यहीं भी इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। 75 के बाद आपका पॉइंट आएगा 0, 0, और ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। दशमलव का जो मूवमेंट होगा 2 डिजिट, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 डिजिट लेफ़्ट साइड में। तो पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट 7, और आपका आंसर कितना आएगा, 0.75। यहाँ पर आपको ना ही किसी भाग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी पहाड़ी की भी। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, पॉइंट मूवमेंट। मल्टीपल में राइट साइड मूवमेंट होता है और डिवीजन में लेफ़्ट साइड। तो चलिए अब हम कुछ और भी प्रश्न आपको दे रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आपके सामने मैचिंग करने के लिए दिया गया है। तो मैचिंग में आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न हैं और उनके सामने उनके आंसर लिखे हैं। जैसे आपका पहले लिखा हुआ है 62/10, तो 62/10 के लिए आपको क्या करना है, 62/10 का जो आंसर होगा, यानी कि 10.1 डिजिट मूवमेंट लेफ़्ट साइड। तो 62/10 यानी कि ये आपका होगा जाके 62/10, इसका आंसर आएगा 6.2, और इसको आप 6.2 से मैच करा दीजिए। तो ये रहा आपका 6.2 दूसरा आंसर। इसका है 4/100। 4/100 में क्या होगा कि 4.00। अब इसमें 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल जो है 2 डिजिट लेफ़्ट मूवमेंट करेगा। तो एक डिजिट तो यहाँ पर है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो उसके लिए 0 लगाएंगे, 0.04। तो इसका आंसर आएगा 0.04। नेक्स्ट जो आपका है 39/10, तो एक ही आंसर बचा, ये आपका हो जाएगा 3.9। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से प्रश्न करने हैं। 10 डिजिट डिवाइड वाले और 100 डिवाइड वाले, 1000 डिवाइड वाले। जैसे कि एक क्वेश्चन और दिखा हुआ है 50/100, तो इसमें क्या करना है आपको, 50.0 और डिवाइड बाई 100। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना आएगा, 2 डिजिट मूवमेंट, यानी कि 0 भी आएगा और 5 भी होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.5। तो 50/100 का आंसर आएगा 0.50 कर दीजिए, या 0.5 लिख दीजिए, एक ही आंसर है। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।